राशिस्थाने स्थितेषु सत्सु एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः नामोच्चारः मम आत्मनः श्रुतिस्मृति पुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थं समस्तो ग्रामजन प्रदेशजन देशजन भक्तजनानां सकलारिष्ट दुर्निमित्त उपशमनार्थं सनातन धर्म पुनस्थापनार्थं श्री कल्की अवतार नूतन प्रासाद निर्माण अंगभूतां भूमि पूजन पूर्वकं शिलापूजन स्थापनञ्च करिष्ये। हरिः ओं जज्जागरतो दूरमुदयति दैवं तदु सुपदस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमः नयति कश्चन शुभकाः शुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। भूर्भुवस्वा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यायामि सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुनः गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा भूमिपूजनम्। ओम स्योना पृथ्विनो भवानक्षरानिवेह सर्वसप्रधाः। ओम भूर्भुवस्व भूम्यै नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पुनः गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा शिलापूजनम्। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीस्याग्न्यां बहोरातुरे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यात्तम् इक्ष्णन्निघाणमुम्म इघाण सर्वलोकाम्म इघाण। भूर्भुवस्व शिलास्थदेवतायै नमः ध्यायामि शिलास्थदेवतायै नमः। नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि शिलास्थदेवतायै नमः। जलेन नीराजनं समर्पयामि शिलास्थदेवतायै नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि स्थापनाम्। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, श्री कल्की धाम में के शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को सहजता पूर्वक संपादित करते हुए ये वो अवसर है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी। पूजित शिला शंख ध्वनि और ये शिलान्यास इस बात का द्योतक है कि यहां पर आने वाले समय में भव्य श्री कल्की धाम का निर्माण होगा। नौ पूजित शिलाएं उज्जैन के विद्वान आचार्यों की देखरेख में गर्भगृह की परिक्रमा माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा पूर्व दिशा की ओर से ही निकलते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ और श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद अर्थात निर्माण के लिए हजारों लाखों करोड़ों हाथ है, गतिमान होने के लिए हजारों लाखों करोड़ों पैर है।
आज हमें भारत में उसी विराट चेतना के दर्शन हो रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावना से हर देशवासी एक भाव से, एक संकल्प से राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। आप पिछले 10 वर्षों में कार्यों के विस्तार को देखिए। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, 11 करोड़ परिवारों को शौचालय यानी इज्जत घर, 2.5 करोड़ परिवारों को घर में बिजली, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को पानी के लिए कनेक्शन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 10 करोड़ महिलाओं को कम कीमत पर गैस सिलेंडर, 50 करोड़ लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए आयुष्मान कार्ड, करीब 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि। कोरोना काल में हर देशवासी को मुफ्त वैक्सीन जैसा बड़ा अभियान आज पूरी दुनिया में भारत के इन कामों की चर्चा हो रही है। इस स्केल पर काम इसलिए हो सके क्योंकि सरकार के इन प्रयासों से देशवासियों का सामर्थ्य जुड़ गया। आज लोग सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए गरीबों की मदद कर रहे हैं। लोग 100% सैचुरेशन के अभियान में हिस्सा बन रहे हैं। गरीब की सेवा का ये भाव समाज को नर में नारायण की प्रेरणा देने वाले हमारे आध्यात्मिक मूल्यों से मिली है। इसलिए देश ने विकसित भारत का निर्माण और अपनी विरासत पर गर्व के 5 प्राणों का आह्वान किया है। साथियों, भारत जब भी बड़े संकल्प लेता है, उसके मार्गदर्शन के लिए ईश्वरीय चेतना किसी न किसी रूप में हमारे बीच जरूर आती है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संभवामि युगे युगे, इतना बड़ा आश्वासन दे दिया है। लेकिन इस वचन के साथ ही तो हमें यह आदेश भी देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें फल की चिंता के बिना कर्तव्य भाव से कर्म करना है। भगवान का ये वचन, उनका ये निर्देश आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए जीवन मंत्र की तरह है। अगले 25 वर्षों के इस कर्तव्य काल में हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। हमें निस्वार्थ भाव से देश सेवा को सामने रखकर काम करना है। हमारे हर प्रयास में, हमारे हर काम से राष्ट्र को क्या लाभ होगा, ये प्रश्न हमारे मन में सबसे पहले आना चाहिए। यही प्रश्न राष्ट्र की सामूहिक चुनौतियों के समाधान पेश करेगा।